हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 22 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, हम करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के क्वेश्चंस। देन फ्रेंड्स, मैं आपको जो है कल के क्वेश्चंस का जो है एक बार फिर से क्विक रिवीजन कराऊंगी, जिससे हम एक बार दोबारा से उन क्वेश्चन को पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए, लास्ट में आप लोगों के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस इस वीडियो सेशन में दिए गए हैं। इनके आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इस तरह से जो है आज का हमारा पूरा डेली करंट अफेयर्स का ये इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। फ्रेंड्स, देखिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, चाहे बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम है, करंट अफेयर्स आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हम आपके लिए बिल्कुल सिलेक्टेड करंट अफेयर्स लेके आते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं। तो चलिए इस वीडियो सेशन को शुरू करते हैं। इसका पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आप टेलीग्राम पर सर्च करना, ये ग्रुप आपको मिल जाएगा। सो एक मोटिवेशन कोट के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। अ नेगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू अ पॉजिटिव लाइफ। देखिए, आपका जो नेगेटिव माइंड है ना, वो कभी भी आपको पॉजिटिव लाइफ नहीं दे सकता। अगर आप चाहते हैं एक पॉजिटिव लाइफ, एक खुशहाल लाइफ, तो उसके लिए आपको अपने माइंड को भी पॉजिटिव रखना होगा। आपको हमेशा अच्छा सोचना होगा और हार्डवर्क करने के बारे में सोचना होगा, आगे बढ़ने के बारे में सोचना होगा। कई बार हमारे माइंड में नेगेटिव चीज़ें आती हैं, लेकिन हमें उन नेगेटिव चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। उसके बदले हमें वहाँ पे भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचना है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ चलिए आज के इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में द उल्ची फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज। अभी हाल ही में देखिए उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास का आयोजन हुआ। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि किन 2 कंट्रीज़ के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। तो इस एक्सरसाइज का आयोजन हुआ है साउथ कोरिया और यूएसए के बीच। ठीक है, याद रखेंगे, उल्ची फ्रीडम शील्ड अभ्यास साउथ कोरिया और यूएसए के बीच हुआ है। अच्छा फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या है एक्सरसाइज को करने का? टू बूस्ट देयर जॉइंट रेडीनेस टू फेंड ऑफ नॉर्थ कोरियाज वेपन्स एंड साइबर थ्रेट्स। उत्तर कोरिया के हथियारों और साइबर खतरों से निपटने के लिए अपनी संयुक्त तैयारी को बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य के साथ में साउथ कोरिया और यूएस के बीच में अभ्यास हुआ है फ्रेंड्स। ये अब इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ और भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस को चलिए रिवाइज करा देती हूँ। ये सारे एक्सरसाइज जो हैं वो हैं जो फ्रेंड्स रिसेंट में हुई हैं। एक्सरसाइज उदार शक्ति की बात करें, ये एक्सरसाइज किसके बीच में हुई? इंडिया और मलेशिया की एयरफोर्स के बीच। कहाँ पे हुई? क्वांटन, मलेशिया में। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 की बात करें, ये एक्सरसाइज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई है। इसका आयोजन डार्विन, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। मालाबार एक्सरसाइज जो है इसका 28th एडिशन होगा, इस बार अक्टूबर में होगी एक्सरसाइज। और ये एक्सरसाइज होगी कहाँ? बे ऑफ बंगाल में। कौन कौन सी कंट्री के बीच? इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। वहीं बात करें 16th एडिशन ऑफ द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज इंडिया और मंगोलिया के बीच में हुई। और इस एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, उमरोई, मेघालय में हुई थी ये एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज कौन कौन सी कंट्री के बीच में हो रही है, कहाँ पे हुई है, ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली कंडक्टेड द सक्सेसफुल ट्रेनिंग लॉन्च ऑफ इट्स सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन सेकंड। हाल ही में किस देश ने अपनी सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन सेकंड का सफल प्रक्षेपण किया? तो इसका सक्सेसफुली जो है ट्रेनिंग लॉन्च किया है किस कंट्री ने? राइट आंसर इज पाकिस्तान। अब देखो, इस ट्रेनिंग लॉन्च को कराने के पीछे का उद्देश्य क्या था कि जो ट्रूप्स हैं, जो सैनिक हैं, उनको ट्रेनिंग देना, उनको प्रशिक्षित करना, अलग अलग टेक्निकल पैरामीटर्स को मान्य करना और परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट सब सिस्टम्स इनकॉर्पोरेटेड फॉर इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी एंड एनहेंस सर्विबिलिटी। तो बेहतर सटीकता और बढ़ी हुई उत्तरजीविता के लिए शामिल अलग अलग जो उप प्रणाली है उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। तो इसी पर्पस से जो है इस
बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम क्या है, इस बैलिस्टिक मिसाइल का नाम है शाहीन सेकंड। इसका भी पाकिस्तान ने किया है सफल परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, एज पर द लेटेस्ट फूड एंड ड्रिंक्स 2024 रिपोर्ट विच इंडियन ब्रांड हैज़ बीन रैंक एज द स्ट्रॉन्गेस्ट फूड ब्रांड इन द वर्ल्ड। सो अभी एक रिपोर्ट आई है, देखिए, और वो रिपोर्ट कौन सी है, नवीनतम खाद्य और पेय रिपोर्ट। इसके अनुसार किस भारतीय ब्रांड को दुनिया में सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड का दर्जा दिया गया है? तो इसमें नंबर 1 पे आया है इंडिया का अमूल ब्रांड। सो फ्रेंड्स, ये जो एनुअल रिपोर्ट है ना, मोस्ट वैल्यूएबल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट फूड डेयरी एंड नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक ब्रांड्स की, इस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया है? ब्रांड फाइनेंस ने, जो कि वर्ल्ड की लीडिंग ब्रांड कंसल्टेंसी है, इन्होंने जो है इसको पब्लिश किया है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो अमूल ने इस कैटेगरी में सेकंड पोजीशन हासिल करी थी, लेकिन इस बार जो है अमूल सबसे नंबर 1 पोजीशन पे आया है। Next question, Defense Minister Rajnath Singh has inaugurated a new maritime rescue coordination center of Coast Guard. In which city has it has been inaugurated? देखिए, ये जो मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर है, पहला क्वेश्चन कि इस सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि इसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है? राइट आंसर इज चेन्नई में। ठीक है, तो दोनों तरह से इस क्वेश्चन को याद रखना। इस सेंटर की अगर बात करते हैं तो समुद्र में फंसे जो भी मेरिनर्स हैं, जो फिशरमैन हैं, उनके बचाव के लिए, कि कई बार ऐसी कंडीशन आ जाती है समुद्र में कि जो नाविक होते हैं वो वहाँ फंस जाते हैं, तो उनके बचाव के लिए जितनी भी सुविधाएं हैं उनको और भी एनहेंस करने के उद्देश्य से इस सेंटर को जो है इनॉग्रेट किया गया है, और इसको इनॉग्रेट किया है राजनाथ सिंह ने, जो कि डिफेंस मिनिस्टर हैं इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ डैश गिरीश साहनी पास्ड अवे एट द एज ऑफ 68। तो किस ऑर्गेनाइजेशन के जो हैं ये पूर्व महानिदेशक थे गिरीश साहनी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? सही आंसर है, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR के जो हैं ये फॉर्मर डायरेक्टर जनरल थे गिरीश साहनी, जिनका निधन हो गया है। इनके लीडरशिप में उनकी टीम ने भारत की पहली इंडिजीनियस क्लॉट बस्टर ड्रग, जिसे नाम दिया है नेचुरल स्ट्रेप्टोकिनेस, इसको उन्होंने जो है डेवलप किया था उनकी टीम ने, और इनको इस टीम को लीड किसने किया था? गिरीश साहनी ने, और इन्हीं का अभी हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द RBI टू सेट अप अ यूनिट टू अंडरटेक द एसेट मैनेजमेंट बिजनेस ऑफ म्यूचुअल फंड? किस बैंक को म्यूचुअल फंड के परिसंपत्ति प्रबंधन व्यवसाय को शुरू करने के लिए एक इकाई स्थापित करने के लिए रिजर्व बैंक की मंजूरी मिल गई? तो किस बैंक को मंजूरी मिली है? ये इंडसलैंड बैंक को। तो RBI ने, देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर है यानी निजी क्षेत्र के जो भी लेंडर हैं, ऋणदाता हैं, उनको एसेट मैनेजमेंट सब्सिडरी कंपनी में इक्विटी कैपिटल डालने की जो है अनुमति दे दी है, और ये अनुमति किसने दी है? RBI ने दी है। इंडसलैंड बैंक जो है इसकी स्थापना 1994 में हुई। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। MD यूँ है सुमंत कटपालिया, और बैंक की टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज M सुरेश। तो M सुरेश जो है ना फ्रेंड्स, ये बने हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे बाकी ऑप्शंस की बात करें एक बार, PR श्रीजेश जो है ये जूनियर मेंस हॉकी टीम जो है उसके बने हैं हेड कोच। ठीक है, संदीप पॉन्ट्रिंग की बात करेंगे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में बने हैं सेक्रेटरी। राजकुमार चौधरी जो हैं ये NHPC लिमिटेड के बने हैं चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो ये बाकी 3 अपॉइंटमेंट्स भी फ्रेंड्स अभी रिसेंट के ही हैं। क्वेश्चन के ऊपर वापस आते हैं, यहाँ बात करें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 में, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है इसका? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द शेफ डे मिशन
ऑफ द इंडियन कॉन्टिजेंट एट द अपकमिंग पेरिस पैरालंपिक्स। आने वाले देखिए जो पेरिस पैरालंपिक है उसमें भारतीय दल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है सत्य प्रकाश सांगवान। ये शेफ डी मिशन बनी है पेरिस पैरालंपिक्स के लिए। अच्छा, अगर हम बात करते ओलंपिक्स जो हुए थे पेरिस में, उसमें शेफ डी मिशन कौन बने हैं? ये भी याद रखेंगे, गगन नारंग। और पैरालंपिक में बने हैं सत्य प्रकाश सांगवान। सो सेफ डे मिशन के रूप में ये 12 स्पोर्ट डिसिप्लिन में जो एथलीट्स देखे compete करेंगे, तो अब तक के सबसे बड़ा जो इंडिया का एक कॉन्टिजेंट रहेगा उसमें ये उन सभी को लीड करेंगे, उनका नेतृत्व करेंगे। पैरालंपिक गेम्स की बात करें तो इस बार देखिए समर पैरालंपिक गेम्स का कौन सा एडिशन है? 17th, जो कि 28 अगस्त को शुरू होगा और कब तक चलेगा? 8 सितंबर तक। और इस बार का वेन्यू है पेरिस, फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास हैज़ बीन रेटेड, उनको देखिए कौन सी रेटिंग मिली है इनमें से? फॉर द सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2024। तो इस रिपोर्ट कार्ड में शक्तिकांत दास को लगातार देखिए दूसरे वर्ष में A+ की रेटिंग मिली है। ठीक है, कौन सी रेटिंग मिली है शक्तिकांत दास को? याद रखेंगे A+ की। ये भी पूछ सकते थे कि ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ की रेटिंग किसको मिली है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को। सो जो रेटिंग्स है ना, जो ये ग्रेड्स दी गई है A+ से लेके F स्केल तक, ये किस चीज़ को देख के दी गई है? फॉर सक्सेस इन एरिया जैसे कि इन्फ्लेशन कंट्रोल, इकोनॉमिक ग्रोथ गोल, करंट स्टेबिलिटी, इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट, इन सभी क्षेत्रों में सफलता के लिए जो है एक ग्रेड दे दिया गया है कि किसी को A+ मिलेगा, किसी को E मिला होगा, B, C, D, E, F, इस तरीके से ग्रेड्स दी गई हैं। सेंट्रल बैंक का रिपोर्ट कार्ड्स जो है ये एनुअली पब्लिश किया जाता है ग्लोबल फाइनेंस के द्वारा। कब से पब्लिश हो रहा है ये? 1994 से। बात यहाँ पे RBI के बारे में करें तो RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। RBI का नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949। हेडक्वार्टर मुंबई में है। RBI के पहले गवर्नर थे ऑस्ट्रेलिया के सर ऑसबॉर्न स्मिथ। RBI के पहले इंडियन गवर्नर थे CD देशमुख और करंट में RBI के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 वेन्यू हैज़ बीन शिफ्टेड टू विच कंट्री फ्रॉम बांग्लादेश ड्यू टू द पॉलिटिकल अनरेस्ट इन द कंट्री। सो आने वाला देखिए जो ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है ये अभी तो बांग्लादेश में होने वाला था, लेकिन अब जो है इसका जो वेन्यू है वो शिफ्ट कर दिया है। अब बांग्लादेश से हटाकर ये कहाँ पे आयोजित होगा? UAE में इसका आयोजन किया जाएगा, क्योंकि बांग्लादेश में इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक अशांति चल रही है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। तो इस बीच वहाँ पे जो है ये टूर्नामेंट नहीं करा सकते, तो इसलिए ये जो टूर्नामेंट है वो अब कहाँ पे होगा? इसका आयोजन होगा UAE में। ये टूर्नामेंट जो है UAE में 2 वेन्यूज़ पे कराया जाएगा, दुबई और शारजहाँ, और ये 3 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर तक इसका आयोजन होगा। इस बार इसका देखिए कौन सा एडिशन होगा? तो एडिशन याद रखेंगे 9th। चलिए मैं आपको अपकमिंग जो ICC के इवेंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स को थोड़ा सा हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं, एक बार दोबारा से देखते हैं। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जो 2026 में होगा, क्योंकि इस बार 2024 में हुआ था और जो कि इंडिया की टीम ने जीता था। अब 2 साल के बाद होगा 2026 में, जो होगा इंडिया और श्रीलंका में। देन उसके फिर 2 साल के बाद 2028 वाला एडिशन जो होगा मेंस T20 वर्ल्ड कप का, इसमें ये आयोजित होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। देन उसके 2 साल बाद 2030 की बात करें, T20 वर्ल्ड कप का आयोजन होगा इंग्लैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड में। इसके अलावा ICC मेंस वर्ल्ड कप 2027 कहाँ पे होगा? तो ये वर्ल्ड कप होगा साउथ कोरिया, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। इसके बाद 2031 में जो ICC मेंस वर्ल्ड कप होगा, ये 50 ओवर्स वाला वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन होगा इंडिया और बांग्लादेश में। तो ये आने वाले ICC के इवेंट्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए आने वाले इवेंट्स अक्सर यहाँ से क्वेश्चन जो है आप लोगों को दे देते हैं एग्ज़ाम में। तो आज के हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं। फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं, चलिए स्टडी GK के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। सो देखिए हमारा क्वेश्चन है पहला, द फर्स्ट म्यूजिशियन टू बी अवॉर्डेड द भारत रत्न। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है
कि पहले म्यूजिशियन बताने हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनका नाम क्या है? मदुरई षणमुखा वादिवी सुब्बा लक्ष्मी। सो ये पहली इंडियन है जिनको भारत रत्न मिला था म्यूजिक कैटेगरी में। ठीक है, वॉज द इंडियन कार्नेटिक म्यूजियम फ्रॉम द मदुरई तमिलनाडु। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वॉज संगीत साहित्य कला अकेडमी एस्टेब्लिश्ड। संगीत साहित्य कला अकेडमी जो है इसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको शुरू किया था 12 मार्च 1954 में। अगला क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडिया विन फर्स्ट वर्ल्ड कप हॉकी। पहली बार इंडिया ने हॉकी में जो वर्ल्ड कप है वो कब जीता था? सो पहली बार इंडिया ने हॉकी वर्ल्ड कप जीता था 1975 में, जिसमें फाइनल में पाकिस्तान को इंडिया ने हराया था। अगला क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ द हिंदू शाही किंगडम। सो जो हिंदू शाही किंगडम उसकी कैपिटल क्या थी? तो उसकी कैपिटल थी हुंड, जो कि एक विलेज है पाकिस्तान में पेशावर के पास इंडस रिवर नदी के किनारे। तो हुंड कैपिटल थी हिंदू शाही किंगडम की। अगला क्वेश्चन है, एट विच वन प्लेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्ट हिज सत्याग्रह इन इंडिया। इंडिया में महात्मा गांधी जी ने जो अपना सत्याग्रह है वो पहली बार कहाँ शुरू किया था? चंपारण में। हु वॉज कॉल्ड जिंदा पीर इन मुगल इंडिया। सो मुगल इंडिया में जिंदा पीर किसे कहा गया है? तो जिंदा पीर कहा गया है किसको? औरंगजेब को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय होम वॉज दी शाहनामा रिटन। शाहनामा जो है किसने लिखा है? तो ये लिखा है किसने? फिरदौसी ने। ठीक है, तो स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी हो गए। अब बात करेंगे रिवीजन कल के क्वेश्चंस का। चलिए एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। सो हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज हेल्थ मिनिस्टर डिक्लेयर्ड कोलरा एज एपिडेमिक। किस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने हैजा को महामारी घोषित किया? तो ये घोषित किया है किसने? सूडान देश की हेल्थ मिनिस्टर ने। वेयर वॉज 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड जापान हेल्ड। भारत और जापान के बीच जो 2+2 देखिए मंत्री स्तरीय वार्ता है ये कहाँ पे आयोजित की गई? तो ये वार्ता हुई थी न्यू दिल्ली में। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट एयरपोर्ट टू गेट द नेट जीरो कार्बन एमिशन स्टेटस। भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा है जिसे शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा इन्होंने लॉन्च किया फर्स्ट पॉलिसी मेकर्स फोरम को कौन से शहर में? राइट आंसर, नई दिल्ली में। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द AI बेस्ड NPSS प्लेटफॉर्म। NPSS प्लेटफॉर्म में पी का मीनिंग क्या है? तो पी का मीनिंग है इसमें पेस्ट। पूरा नाम भी इसका याद रखिएगा, इसका फ्रेंड्स फुल नेम है नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम। अगला क्वेश्चन, इंडिया अनवील्ड विच ड्रोन्स विद अ रेंज ऑफ 1000 किलोमीटर। तो इस ड्रोन की रेंज कितनी है? 1000 किलोमीटर की है और इस ड्रोन का नाम है कामिकाज़ ड्रोन। ये जो ड्रोन है इसको नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी जो है उन्होंने इस ड्रोन को अनवील किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदराजन पद्मनाभन जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, ये किस के चीफ रहे थे? तो ये रहे थे आर्मी सेना के प्रमुख। तो आर्मी सेना के जो हैं ये 20वें प्रमुख रहे थे जिनका निधन हो गया। ये आर्मी के चीफ कब बने थे? 1 अक्टूबर 2000 को। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना को? मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना की शुरुआत की है किसने? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। इसके बाद नेक्स्ट योजना है मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, किसने शुरू करी है? तो इस योजना को किसने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब हम फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कल के टेस्ट क्वेश्चंस के बारे में। तो पहले उनको थोड़ा डिस्कस करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया में मोटो जीपी के एम्बेसडर कौन बने हैं? शिखर धवन। और सेकंड क्वेश्चन पूछा था मैंने, फार्मूला 1 रेस जो कि हंगेरियन ग्रैंड प्री है ये किसने जीती है? तो हंगरी ग्रैंड प्री के विनर कौन रहे हैं? ऑस्कर पियास्त्री। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी ने हमें दोनों क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट दिए हैं फ्रेंड्स। और इसी के साथ देखिए हमारा ये सेशन कंप्लीट हो गया है। लेकिन
अभी आज के टेस्ट क्वेश्चंस की बाकी है, तो आज के हम टेस्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, विच मौर्यन रूलर बिकेम अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म? कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था? और सेकेंड क्वेश्चन है, विच चोला रूलर वॉज पॉपुलरली कॉल्ड विक्टर ऑफ द गंगेस? कौन सा देखिए इनमें से चोल शासक था जिसको लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता था? तो ये आपके दो क्वेश्चन हैं, इनके आंसर जो हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा ये डेली करंट अफेयर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन कंप्लीट हो गया है। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पे नए हो देन प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर हमें आगे बढ़ाने में मदद ज़रूर करें। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन में देखिए मैं आप लोगों से फिर मिलूंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।